अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आज समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में से लाई गई मिट्टी को एक विशाल काय अमृत कलश में अर्पित किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने उस मिट्टी का अपने माथे पर उस मिट्टी को लगाया और बता दें कि मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश ने अमृत महोत्सव के दौरान राजपथ से कर्तव्य पथ का सफर पूरा कर लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी फेल होने, बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है ये एक एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो अपराधी या तो बिहार से बाहर होंगे या फिर उनका पिंडदान होगा। और अपने देशवासियों के बीच बिहार को श्रेष्ठ बनाना है और श्रेष्ठ तब बनेगा जब सरदार साहब के सपने को साकार करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। तो दो चीजें बड़ा स्पष्ट है, दो गारंटी एकदम कंफर्म है साथियों। एक गारंटी, नरेंद्र मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, ये पहली गारंटी है। और यदि आपने भाजपा की बिहार में सरकार बनाई तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां प्रदेश में भाजपा की सरकार होती है वहां या तो अपराधी नेपाल चले जाते हैं, नहीं तो उसका गया में पिंडदान होना शुरू हो जाता है। इसलिए साथियों, अपराध मुक्त बिहार बनाना है और अपराधी जब भागेंगे